हेलो बच्चों। हमारा प्रश्न है निम्न में से कौन सा सही है। पहला है क्लोरीन की वॉन्डर वॉल्स त्रिज्या नाइट्रोजन से बड़ी होती है। दूसरा बोला है नाइट्रोजन की सहसंयोजी त्रिज्या क्लोरीन से बड़ी होती है। तीसरा है क्लोरीन की वॉन्डर वॉल्स त्रिज्या नाइट्रोजन से छोटी होती है। और इसमें से सभी सही है। चलिए प्रश्न को समझते हैं। अगर इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात की जाए तो हमें यहाँ पर दो चीजें समझनी है। एक, वॉन्डरवॉल त्रिज्या क्या होता है और दूसरा सहसंयोजी त्रिज्या क्या होता है। तो पहले बात करते हैं सहसंयोजी त्रिज्या के बारे में। सहसंयोजी त्रिज्या का क्या करते हैं, जब दो परमाणु आपस में जुड़े होते हैं, जैसे ये क्लोरीन है Cl2 है, तो यहाँ पे ये क्लोरीन है और ये दूसरा क्लोरीन है। ठीक है, तो इसके कुछ एटम होंगे, ये इस तरह से क्लोरीन है और जब ये आपस में जुड़े हुए हैं, ठीक है, बॉन्ड बनाया हुआ है, तो इसके न्यूक्लियस ये हैं। तो इस दोनों का जो बीच का दो डिस्टेंस होगा, इसको अगर हम लोग d मान लें, ये d मान लें, तो इसका जो आधा होता है यही होता है कोवलेंट रेडियस या सहसंयोजी त्रिज्या। मतलब कि जब आपस में दो परमाणु जुड़े हों और उसके बीच के उसके नाभिक के बीच के दूरी को अगर हम लोग डायमीटर मानते हैं तो उसके आधी डिस्टेंस को हम लोग सहसंयोजी त्रिज्या मानते हैं। वही जब दो बंद आपस में जुड़े नहीं होते, ये क्लोरीन Cl2 और दूसरा मान लो ये Cl2 इस तरफ में है, ये दोनों आपस में जुड़े हुए नहीं है। ठीक है, ये क्लोरीन मॉलिक्यूल अलग है और ये क्लोरीन मॉलिक्यूल अलग है। तो इसके बीच की जो नाभिक की दूरी होगी ये हमारा होता है, ये अगर हम लोग d मान लें, कैपिटल D, तो ये हमारा हो जाएगा R इक्वल्स टू D/2। तो ये जो हो गया ये वॉन्डर वाल त्रिज्या कहलाता है। जब आपस में जब जुड़े हुए नहीं रहते हैं ये, उसके बीच के जो हमारा नाभिक होता है उसके बीच की दूरी को अगर हम लोग डायमीटर मानते हैं तो उसकी आधी डिस्टेंस को हम लोग वॉन्डर वॉल त्रिज्या से जानते हैं, वॉन्डर वॉल्स त्रिज्या। अब बात करते हैं पहले स्टेटमेंट की। पहला स्टेटमेंट में दिया गया है क्लोरीन की वॉन्डर वॉल त्रिज्या नाइट्रोजन से बड़ी होती है। तो क्लोरीन की वॉन्डर वॉल त्रिज्या हम लोगों ने देख लिया। अब नाइट्रोजन का क्या होगा कि नाइट्रोजन का आकार थोड़ा छोटा होता है। नाइट्रोजन का आकार क्या होता है, छोटा होता है। ठीक है, और ये गैसीय होता है तो इसके बीच में ज्यादा डिस्टेंस नहीं होता है। ठीक है, ये क्या होता है, इसके बीच में ज्यादा डिस्टेंस नहीं होता है। तो ये वाला यहाँ पे जो D होगा और यहाँ पर जो RN2 आएगा, ये जो होगा वो छोटा होगा। वो किससे छोटा होगा, क्लोरीन वाला जो होगा वो बड़ा होगा और नाइट्रोजन वाला जो छोटा होगा। तो पहला क्या दिया हुआ, क्लोरीन की वॉन्डर वॉल त्रिज्या नाइट्रोजन से बड़ी होती है, तो ये बिल्कुल सही दिया हुआ है। दूसरा है नाइट्रोजन की सहसंयोजी त्रिज्या क्लोरीन से बड़ी होती है। क्लोरीन का जितना बड़ा डिस्टेंस होगा, क्लोरीन चूंकि आकार में बड़ा होता है, तो आकार में जब ये बड़ा होगा तो इसके बीच की जो डिस्टेंस होगी वो भी अधिक होगी, और डिस्टेंस अगर अधिक होगा तो त्रिज्या भी क्या होगा, त्रिज्या बड़ी होगी। ठीक है, लेकिन नाइट्रोजन का आकार क्या है, छोटा है। नाइट्रोजन का आकार छोटा होने की वजह से डिस्टेंस क्या होगा, कम होगा, और डिस्टेंस कम होगा तो आर क्या होगा, छोटा होगा। तो दूसरा स्टेटमेंट जो दिया हुआ है नाइट्रोजन की सहसंयोजी त्रिज्या क्लोरीन से बड़ी होती है, ये गलत है। तीसरा है क्लोरीन की वॉन्डर वॉल त्रिज्या नाइट्रोजन से छोटी होती है, तो ये 1 का अपोजिट दिया गया है, तो ये भी गलत हो जाएगा। और इसमें से सभी सही नहीं है, इसीलिए डी भी गलत हो जाएगा। तो हमारा जो सही उत्तर हुआ वो होगा ऑप्शन ए। आशा है कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।